नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज देश के भविष्य यानी हमारे लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी और उतनी ही झकझोर देने वाली खबर आई है। लंबे समय से चली आ रही अटकलों पर अब मुहर लग गई है। नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द यानी कैंसिल कर दिया गया है। जी हां, 3 मई को देश भर में हुई परीक्षा अब शून्य घोषित कर दी गई है। पेपर लीक के गंभीर आरोपों और राजस्थान एसओजी की जांच के सामने आए चौंकाने वाले खुलासों के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। लेकिन सवाल यह है कि उन 23 लाख बच्चों का क्या, जिन्होंने रात दिन एक कर दिया था। आपको बता दें कि इस साल नीट परीक्षा में शुरुआत से ही धांधली के आरोप लग रहे थे। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने अपनी जांच में पाया कि परीक्षा से करीब 42 घंटे पहले ही गेस्ट पेपर के नाम पर सवालों को व्हाट्सएप ग्रुप्स पर फैला दिया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि इस तथाकथित गेस्ट पेपर के 120 से ज्यादा सवाल हूबहू असली एग्जाम पेपर से मिल रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सवाल 20,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक में बेचे गए हैं। जब ये खबर आग की तरफ फैली तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। इस फैसले के बाद छात्रों और उनके पेरेंट्स के बीच मातम जैसा माहौल है। कई सालों की मेहनत एक झटके में बेकार हो गई। आइए जरा स्टूडेंट्स के रिएक्शंस को देख लेते हैं। सर, हम लोग को 2 साल का जो मेहनत था, हमने जिस तरीके से जी जान से मैंने पढ़ाई की थी और वो हमारा एक क्षण में बर्बाद हो गया। पता चला कि पेपर था जो कैंसिल हो गया, लीक हो गया राजस्थान से। तो जिस तरीके से हम लोग को मायूसी छाई, नाराज़गी छाई एनटीए पे कि आखिर ये कैसे हुआ। पिछले 2 साल पहले भी यही चीज़ हुआ था, तो मतलब इस पर कोई सुधार नहीं हुआ, फिर से ऐसा हो गया। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि अगर जिस पैटर्न पे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, आगे भी आने वाले समय में अगर हो सके तो पेपर लीक हो सकते हैं। तो मैं मतलब एनटीए से बस ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग बच्चों की मेहनत पे पानी ना फेरें। कैंसिल हो गया सर, इसको तो एनटीए को तो ध्यान देना चाहिए। बार बार ऐसा ही हो रहा है। लास्ट ईयर भी देखा जाए तो ऐसा ही हुआ, इस साल भी सर ऐसा हुआ। कहीं ना कहीं एनटीए अपने सिस्टम में थोड़ा कहीं ये नीट पेपर लीक तो नहीं होता है, तो साथ साथ बच्चे की 1 साल की मेहनत जाती है। एनटीए को लगता है छोटा सा पेपर लीक है, बस बोल देता है कि यहाँ रद्द हो गया, बस बच्चे की मेहनत जाती है 1 साल की। तो कई बच्चे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, कुछ 3 साल से भी कर रहे हैं। तो एनटीए को तो इस बात की पूरी ध्यान देनी चाहिए। सुधार तो करनी चाहिए। अगर कोशिश हो सके तो ऑनलाइन ही मोड बनाओ तो बेस्ट मोड है। एनटीए को इस बात को ध्यान देना चाहिए पूरा। मैं 2 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने बहुत मेहनत करी थी नीट के लिए। मैं अच्छा स्कोर भी आया था मुझे इस नीट से, मेरे परिवार वालों को, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। पर जब मैंने आज री नीट की न्यूज़ सुनी तो मुझे बहुत इससे दुख हुआ और मुझे बहुत गुस्सा भी आया, क्योंकि जो लोग ईमानदारी से नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बहुत ख़राब चीज़ है। जो लोग पेपर को बार बार लीक कर लेते हैं उनके लिए बहुत ख़राब है। मतलब ये मेरे लिए बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहता हूँ कि री नीट तो एक अलग चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि बार बार ये पेपर लीक वाली जो चीज़ है इसको ख़त्म करा जाए। और इसे मैं सरकार के ऊपर जिम्मेदार, एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा हूँ कि वो बार बार पेपर को लीक करवा रही है। मतलब समझ नहीं आ रहा, स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं या नेशनल लेवल का कोई टेस्ट हो रहा है। सिर्फ ट्वीट करने से कि पेपर इजी आएगा हार्ड आएगा, उससे वो बच्चों को पहले डरा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि तुम हेल्प भी ले सकते हो। ये हमारा काम है, हमको कैसे मैनेज करना है हमारे इमोशन। आपका काम है कि आपको उस पेपर को सेफली रखना है, उसको लीक नहीं करना है। वो तो हमारा काम, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम बहुत अच्छे से करें, और एनटीए अपना काम करने में हमेशा असफल रह रहा है। तो कब से तैयारी कर रहे थे आप? हम 2 साल से तैयारी कर रहे थे, घर पर ही तैयारी कर रहे थे 11th-12th में, और मेहनत तो करी थी। हर कोई बच्चा ऐसे तो जाता नहीं है कि कुछ भी कर देंगे। हर बच्चा अपने स्तर पे मेहनत करके जाता है, फिर उसके साथ में ऐसा होता है तो फिर गवर्नमेंट एग्जाम से फिर भरोसा उड़ जाएगा। किसे जिम्मेदार? क्या जिम्मेदार किसे मान रहे हैं आप? जिम्मेदार तो वही अथॉरिटीज़ है एनटीए में जो ये सब लीक करवा रहे हैं। मतलब अगर आपको इतना ही पैसे का वो है तो कोई प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करो ना, वहाँ पर क्यों बैठे हो आप? सर, मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था। इस बार का बहुत इजी एग्ज़ाम आया था, तो हम लोगों का बहुत अच्छा गया था। हम लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे 600 के ऊपर आएंगे। उसके बाद ये लीक हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है सारे बच्चों को जो हमारी कोचिंग के, और बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम है कि ये फ्यूचर डिसाइड करता है आने वाले डॉक्टर्स का। और आपको तो पता ही है कि डॉक्टर्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अगर ऐसा होता है तो ये सोचिए कि आने वाली जो जनरेशन है वो किस मोटिवेशन के साथ यहाँ पे आएगी कि हमें नीट देना है, क्योंकि नीट में तो सिक्योरिटी है ही नहीं, उतनी वैल्यू तो दे ही नहीं रहा है कोई एग्ज़ाम ऐसे लीक नहीं होता, बट नीट का एग्ज़ाम क्यों लीक होता है ऐसे।
हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, 15-15 घंटे पढ़ा है हम लोगों ने, सारी चीज़ों से सब हटा दिया हम लोगों ने, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाते थे, कोई फंक्शन में नहीं, कोई फ्रेंड से नहीं, कुछ पार्टी नहीं। बट अब हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम लोग को बहुत बुरा लग रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं वो बाहर से आते हैं, कोचिंग्स की फ़ीस पे करते हैं, हॉस्टल में लेके का रेंट दे के रहते हैं, फिर 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं। ये कोई नॉर्मल पढ़ाई नहीं होती जिसमें 2-3 घंटे पढ़ने से काम चल जाता। 14-15 घंटे की पढ़ाई दे के बच्चे ने पेपर दिया और 10 दिन भी नहीं हुए और ये पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो उससे उन सारे बच्चों पे बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा होता है, क्योंकि उनको फिर से अब प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा। अभी तक एनटी ने डिक्लेयर नहीं किया एग्ज़ाम कब होगा, फिर उनके जब वो डिक्लेयर कर देंगे तो उनके मन में नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आएगी कि अगला पेपर कैसा होगा, कहीं ओवर हार्ड तो नहीं आएगा, ओवर कहीं इजी आएगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, फिर कहीं नेक्स्ट टाइम तो ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें एनटीए को क्लियर करना चाहिए ताकि बच्चों का ट्रस्ट खोया हुआ कुछ हद तक अपन वापस ला पाएँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं इन सब चीज़ों से। और इवन बच्चे, पेरेंट्स और टीचर सभी को लगता है, टीचर्स को भी फिर से लगना पड़ेगा। भाई टीचर अब अपनी नई जर्नी में स्टार्ट करते हैं नए बच्चों के साथ, लेकिन अब उनको पुराने बच्चों को फिर से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उनको डॉक्टर बनाने की, सिलेक्ट कराने की जिम्मेदारी हम लोगों की होती है। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। सरकार इसको ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लागू करे ताकि एक एक स्टेप लोगों तक पहुंचे और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से हो, बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो, ये इंश्योर किया जाए। आपको बता दें कि मामला अब सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहा, इसके तार केरल, उत्तराखंड और बिहार से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। एसओजी ने अब तक 13 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें करियर काउंसलर्स और कोचिंग से जुड़े लोग भी शामिल हैं। हालांकि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुरुआत में इन दावों को फेक बताया था, लेकिन राजस्थान एसओजी और सेंट्रल एजेंसीज के इनपुट्स के बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द करना ही बेहतर समझा। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन क्या सिर्फ जांच से उन बच्चों को इंसाफ मिलेगा जिन्होंने अपना पसीना बहाया था? छात्रों का गुस्सा सिर्फ आंसुओं में नहीं बल्कि अब सड़कों पर भी दिख रहा है। छात्र सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं, हर बार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब सबसे बड़ा सवाल कि री-नीट कब होगा? सरकार ने अभी तक नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में परीक्षा फिर से हो सकती है। लेकिन नुकसान सिर्फ समय का नहीं है। उन गरीब परिवारों के बारे में सोचिए जिन्होंने कर्ज लेकर बच्चों को कोचिंग कराई। उन छात्रों के बारे में सोचिए जो इस साल अपनी आखिरी कोशिश यानी लास्ट अटेम्प्ट दे रहे थे। लीक प्रूफ परीक्षा का दावा करने वाला सिस्टम एक बार फिर धराशायी हो गया है। एआई बेस्ड मॉनिटरिंग और 5G जैमर्स भी इन सॉल्व गैंग्स को नहीं रोक पाए। आज पूरा देश उन लाखों चेहरों की तरफ देख रहा है जो डॉक्टर बनकर जान बचाना चाहते थे, लेकिन आज खुद सिस्टम के शिकार हो गए हैं। हमारी टीम उन सभी छात्रों के साथ खड़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जांच में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और दोबारा ऐसा खिलवाड़ ना हो सके।